दोस्तों, कल्पना कीजिए आप अपनी आरामदायक नौकरी में बैठे हो, अच्छी सैलरी मिल रही है, जिंदगी सेट लग रही है और अचानक आप सब कुछ छोड़ने का फैसला कर लेते हो। लोग क्या कहेंगे? पागल हो गए हो? रिस्क क्यों ले रहे हो? यही सवाल 25 साल पहले एक इंसान से पूछा गया था। वो इंसान था जेफ बेजोस। न्यूयॉर्क की एक बड़ी फाइनेंस कंपनी में शानदार नौकरी, लेकिन दिल में एक बेचैनी। उसे लग रहा था ये मेरी असली मंजिल नहीं है, कुछ बड़ा करना है। एक दिन उसने अपने बॉस से कहा, मैं इंटरनेट पर किताबें बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। आज सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन उस समय यह आइडिया पागलपन जैसा था। बॉस ने मुस्कुराकर कहा, आइडिया अच्छा है, लेकिन किसी ऐसे इंसान के लिए बेहतर होता जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो। यानी साफ शब्दों में, तुम रिस्क मत लो। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम भी वही करते हैं? जहां थोड़ा रिस्क दिखता है, हम तुरंत पीछे हट जाते हैं। बेजोस ने उस दिन एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी जिंदगी 80 साल की उम्र में देखकर पछताना नहीं चाहता। उन्होंने सोचा, अगर कोशिश की और असफल हुआ तो भी ठीक है, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं की तो वो पछतावा मुझे जीने नहीं देगा। और यहीं से शुरू हुई कहानी। एक छोटे से गैरेज में कुछ किताबों के साथ, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। कोई फैंसी ऑफिस नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं, सिर्फ एक जुनून। सोचिए, एक आदमी खुद किताबें पैक कर रहा है, खुद शिप कर रहा है और अपने दोस्त से कह रहा है, एक दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। सच बताइए, अगर आप वहां होते तो क्या आप उस पर विश्वास करते या बाकी लोगों की तरह हंस देते? यही फर्क होता है विजन और भीड़ की सोच में। बेजोस कहते थे, ट्रेंड के पीछे मत भागो, वो करो जिसमें तुम सच्चे दिल से पैशनेट हो, क्योंकि ट्रेंड बदलता है लेकिन जुनून आपको टिका कर रखता है। अब जरा उनके बचपन को देखिए। वो हमेशा कुछ न कुछ बनाते रहते थे। कभी गैरेज में अलार्म सिस्टम, कभी सोलर कुकर, हमेशा एक्सपेरिमेंट। यानी सफलता अचानक नहीं आई, वो उनकी आदतों में पहले से थी। उनका माइंड हमेशा क्रिएट करने के लिए तैयार था। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। हम सबके पास कुछ गिफ्ट्स होते हैं। कोई टैलेंटेड होता है, कोई स्मार्ट, कोई खूबसूरत, लेकिन सच ये है, इन गिफ्ट्स पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। ये आपको मिले हैं, आपने इन्हें कमाया नहीं है। तो क्या हमें इन पर गर्व करना चाहिए? नहीं, सिर्फ शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि असली गर्व तो आपकी चॉइसेस पर होना चाहिए। जब आप सुबह जल्दी उठने का फैसला लेते हो, जब आप कठिन काम करने का चुनाव करते हो, जब आप हार मानने से इनकार करते हो, यही आपकी असली पहचान बनती है। यही वो चीज है जो आपको भीड़ से अलग करती है। यही आपकी कहानी लिखती है। जिंदगी में हर दिन आपके सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक चुनौती भरा। एक आराम देता है, दूसरा आपको बढ़ाता है। अब सोचिए, जब आप 80 साल के होंगे तो किस चीज पर ज्यादा गर्व होगा? एक ऐसी जिंदगी पर जो सेफ थी, या एक ऐसी जिंदगी पर जहां आपने रिस्क लिया, लोगों की मदद की, कुछ नया बनाया? यही असली सवाल है। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं? भीड़ के पीछे चलते हैं क्योंकि वो सेफ लगता है। लेकिन याद रखो, भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। इतिहास हमेशा वो लोग बनाते हैं जो अलग सोचते हैं, जो आलोचना से नहीं डरते और अपने रास्ते पर चलते हैं। तो खुद से पूछो, क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हो? क्या तुम डर के कारण रुक जाओगे या अपने सपनों के लिए आगे बढ़ोगे? क्या तुम आसान रास्ता चुनोगे या सही रास्ता? याद रखो, अगर तुम अपने काम से प्यार नहीं करते तो तुम उसमें कभी महान नहीं बन सकते। और जब तुम ऐसा काम करते हो जो दूसरों को भी ताकत देता है, वहीं से असली सफलता शुरू होती है। तो आज फैसला लो, तुम अपनी गिफ्ट्स पर गर्व करोगे या अपनी चॉइसेस पर, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों से बनती है। और हो सकता है आज तुम्हारा एक छोटा सा फैसला कल तुम्हें उस जगह पहुंचा दे जहां लोग सिर्फ सपना देखते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम तैयार हो?